जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं यज्ञोपवीत के बारे में। यज्ञोपवीत बहुत ही पवित्र चीज़ है। यज्ञोपवीत हमको आपको जीवन में धारण अवश्य करना चाहिए। अभी तो हम लोग समझते हैं कि खाली यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का है, पर ब्राह्मणों का नहीं है। अपने सनातन धर्म की एक ये सूत्र है, शिखा सूत्र। जिस ब्राह्मण के न हो उस ब्राह्मण के हाथ से जल, तर्पण, यज्ञ इत्यादि फलित नहीं होता। यज्ञोपवीत ब्राह्मण को 5 से 8 वर्ष की अवस्था में अवश्य करवा लेना चाहिए। और यही यज्ञोपवीत अगर आप क्षत्रियों को करवाना चाहते हैं तो 11 वर्ष से 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य होना चाहिए। और अगर ये वैश्यों के बारे में आप बात करते हैं तो 18 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में यज्ञोपवीत होना चाहिए। अभी तो यज्ञोपवीत आप देख रहे हैं, समाज की बड़ी दुर्दशा है कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण ही धारण नहीं करते। यज्ञोपवीत का धारण करने से हम 3 ऋण से मुक्त होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा गुरु ऋण। यज्ञोपवीत अगर हम धारण नहीं करते तो हम जल देने के अधिकारी नहीं। सूर्य इत्यादि को हम जो जल देते हैं वह अपवित्र हो जाता है। और हम सूर्य को जल देने के लिए, कहीं दान देने के लिए, यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए हम उस कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। और पिता का तर्पण, श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पाते, उससे उनको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार अभी धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है। यज्ञोपवीत में पुराण शास्त्र वेदों में नियमित है कि पहले आप क्षौर संस्कार करवाएं, इसके बाद यज्ञोपवीत धारण करें। और यज्ञोपवीत की विधिवत विधि करवा के, संस्कार करवा के आपको धारण करना चाहिए। शौचामरण या जन्मा हो किसी के यहाँ, अशुद्धि अवस्था में कोई मृतक हो जाए, उस समय आपको यज्ञोपवीत को त्याग कर देना चाहिए और न्यू यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। या जन्मा शौच हो या मरना शौच हो, जब किसी का जन्म हो उस समय हमको यज्ञोपवीत पुनः परिवर्तित करके, चेंज करके न्यू यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। आप किसी अशुद्ध व्यक्ति के यहाँ घर पे जाएं या कहीं मरना शौच हो जाए या जन्मा शौच हो जाए तो वहाँ 12 दिन तक उस घर के पानी का त्याज्य करें, वहाँ जलपान न करें और यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें। यह बहुत ही पवित्र चीज़ है। आप जब मंदिर में जाते हैं या कहीं जाते हैं, आप शौच में जाते हैं, उस पीरियड में आपको सदैव ये ज्ञात रहेगा कि 3 ऋण से हम ऋणी हैं। पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा गुरु ऋण। यज्ञोपवीत अपने धर्मशास्त्रों में 94 चौका की बनती है, जिसको 96 चौका हम लोग कहते हैं। यज्ञोपवीत 24 अक्षर गायत्री माता के मंत्रों को बोलकर और वह काटी जाती है और गायत्री मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसको धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें, यह बहुत ही पवित्र चीज़ है। शिखा अवश्य रखें। धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं कि लोग संस्कारी नहीं हो रहे, संस्कार से परे हो रहे, लेकिन लोग नहीं, हम जब संस्कार अपने अंदर स्वयं डालेंगे, स्वयं हम संस्कारित रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी देख करके वह अवश्य वही कार्य को करेगी। लेकिन हम लोग इससे परे होते चले जा रहे हैं और जिससे हम लोग काफ़ी दुर्दशा और हमारी दुर्गतियाँ हो रही हैं। हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, गर्व से कहते हैं, लेकिन हम लोग पालन एक भी नहीं करते और हम उसके विपरीत होते चले जाते हैं। अपने पुरानी सभ्यता को, अपने शास्त्रों को अगर आपको जीवित रखना है तो अपने नियम और धर्म को आपको पालन करना चाहिए। इसके करने से देखिए आनंद क्या प्राप्त होता है। अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आप ये सबसे पहले जान जाएं कि आपको प्रेत इत्यादि की बाधाएं नहीं आएगी कभी जीवन में, और आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। यह अवश्य करें, यज्ञोपवीत आप लोग धारण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें।